हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? कुर्नूल। सेकेंड है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज, स्वतंत्रता से पहले कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जयसमंद झील आपकी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट इज, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इज, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट इज, फिरोज़पुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फिरोज़पुर आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। सुकोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट इज, वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लेह में। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1981 में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके कर्नाटक में। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सदाहरित वनस्पति। नेक्स्ट इज, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर आपका रांची का पठार का नाम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी अनाईमोड़ी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। वनों की दृष्टि से भारत के 3 राज्यों का जो अवरोही क्रम है वो क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो वो है आपका जंगली हाथी का। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो वो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो वह है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो वो है आपका पांडा। शेर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो शेर परियोजना 1972 में स्टार्ट की गई थी। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1973 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1974 में। नेक्स्ट, गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी? तो गैंडा परियोजना 1987 में स्टार्ट की गई थी। हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई थी? वो भी आपकी 1987 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 1975 में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? तो वो 1996 में स्टार्ट की गई थी। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो हाथी परियोजना 1991 में स्टार्ट की गई थी। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो आपका मैसूर में स्थित है। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वो आपका आंध्र प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो आपका बस्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। सरिस्का टाइगर विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का टाइगर विहार आपका अलवर में स्थित है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट,
लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मुखरेला मिट्टी के नाम से। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रेगुड़ मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो वो है आपकी अम्लीय मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी जो होती है उसमें आपकी क्या होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो होता है लाल मिट्टी का। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो है आपकी राजस्थान में। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति आपकी कृषि से संबंधित नहीं है। भारत का धान्य भंडार किसको कहते हैं? तो पंजाब को हम भारत का धान्य भंडार कहते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो आपका नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है आपका नासिक। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसमें गेहूं की खेती नहीं की जाती है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? तो वो है राजस्थान नहर। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है आपकी गंडक से। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो मंगला जो तेल कुआं है वो आपका राजस्थान में। काई कलूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो वो कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में है। लास्ट क्वेश्चन इस भारत में मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो मैसूर है वो आपका रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे ज्योग्राफी के टॉप 60 क्वेश्चंस। इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.